अब ये सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम ज़्यादा यूज नहीं होती है, बस मैं आपको स्टेटमेंट दे देता हूँ इसकी। इफ लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी मीन्स फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है, वो ज़्यादा यूज होती है, इज इक्वल टू फाई ऑफ एस एंड जी ऑफ टी is equal to f of t minus a when t is greater than a, where or when t is greater than a and g of t is equal to 0 when t is less than a, then Laplace of g of t is given by e raised to minus as into phi of s। आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, बस मैं आपको स्टेटमेंट दे दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट, अब यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ें स्टार्ट हो रही है, और ज़्यादा डिफिकल्ट और ज़्यादा जिस पे क्वेश्चंस मोस्ट लाइकली पूछे जाते हैं। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, देन अदर जो प्रॉपर्टीज़ है जितने हमने अभी मॉर्निंग में स्टडी किए है वो तो पूछते ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन बाय टी एंड डिवीजन बाय टी, इस पे ज़्यादातर क्वेश्चंस होते हैं। सो आई जस्ट गिव यू द फॉर्मूला फॉर मल्टीप्लिकेशन बाय टी, इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय टी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग नहीं भी अभी तक कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय टी, इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय टी क्या होगा? इफ लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, अगर आपको किसी फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म है आपके पास, आपने फाइंड आउट किया है इट इज फाई ऑफ एस, देन अगर इसी फंक्शन को टी रेज टू एन से, इफ द सेम फंक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय टी रेज टू एन इंटू एफ ऑफ टी, तो आपको क्या करना है, जो आपका फंक्शन है उसको मल्टीप्लाई करना है माइनस वन रेज टू एन से, माइनस वन रेज टू एन, और उतनी बार जितना रेज टू पावर एन है उतनी बार इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एन ऑफ दिस फाई ऑफ एस। सिंपल वर्ड में अगर यहाँ पे 2 है तो आप माइनस वन रेज टू टू होगा प्लस वन डी टू बाई डी एस स्क्वायर ऑफ फाई ऑफ एस। आपने जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट किया है इसका, दैट इज फाई ऑफ एस, उसको 2 बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अगर आपने रेज टू पावर 3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस वन रेज टू थ्री होगा, माइनस वन यानी माइनस साइन बचेगा, डी रेज टू थ्री बाई डी एस रेज टू थ्री, यानी आप फाई ऑफ एस को 3 बार डेरिवेटिव लेंगे। इस तरह से आपको सॉल्व करना होगा मल्टीप्लिकेशन बाय टी प्रॉपर्टी। मोस्टली रेज टू पावर 2 और 3 होता है, कभी कभार आपको रेज टू पावर 4 तक पूछेंगे, उससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, बेसिक एग्जाम्पल, तो आपको समझ में आएगा। आया सबको समझ में? डाउट है तो पूछ लो। जब भी आपके पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म टी रेज टू थ्री, टी रेज टू टू, एफ ऑफ टी फाइंड आउट करने के लिए बोला गया, आप एक्चुअल फंक्शन क्या है वो देख लो एंड अकॉर्डिंगली उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करो, नेम इट एज फाई ऑफ एस, देन उस फाई ऑफ एस के लिए ये फॉर्मूला यूज करो। अगर टी रेज टू टू है तो आपको माइनस वन रेज टू टू टी टू रेज बाई डी एस स्क्वायर फाई ऑफ एस करना पड़ेगा। दैट मीन्स जो फाई ऑफ एस है उसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना होगा आपको और फिर सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, जनरल क्वेश्चन रहेगा, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, पहला क्वेश्चन है टी ई रेज टू ए टी, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब टी से मल्टीप्लाई है, ऐसा क्वेश्चन हमने अभी तक देखा नहीं था, तो यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आपको टी ई रेज टू ए टी का फाइंड आउट करना है। अगर t को हटाएंगे जो बचेगा फंक्शन, दैट इज योर f of t। सो हियर f of t is e raised to at, राइट। उसका पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर लो। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t, दैट इज नथिंग बट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e raised to at। अब e raised to at का लैप्लास ट्रांसफॉर्म तो आपको पता है कितना होता है, वो 1, यहाँ पे अगर प्लस है तो 1 अपॉन s माइनस a होता है, राइट। उसको हम लोग बोल देते हैं फाई ऑफ एस। Let us rename it as phi of s। अब क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन बाय t की प्रॉपर्टी यूज करनी है, t इंटू ई रेज टू ए टी बोला है उन्होंने, राइट। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो t का पावर 1 है यहाँ पे, हियर n is 1, राइट, एंड देयरफॉर कितना हो जाएगा यहाँ पे, दिस विल बी, फॉर्मूला है हमारा माइनस वन रेज टू
n, that is minus 1 raised to 1 d raised to 1 by ds raised to 1 of phi of s, और phi of s कितना मिला है आपको 1 upon s minus। दैट मीन्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ t e raised to at को फाइंड आउट करने के लिए ये minus 1 raised to 1 बन जाएगा minus 1 d by ds of 1 upon s minus a, यानी 1 upon s minus a को आपको डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू s एक बार। अब आपको पता है व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 1 upon x, बोलो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है ना, राइट। एंड देयरफॉर इसका क्या बन जाएगा, दिस विल बी माइनस 1, इसका होगा माइनस 1 अपॉन एस माइनस ए होल स्क्वायर। अब ये माइनस और ये माइनस साइन प्लस बन जाएगा एंड देयरफॉर योर आंसर विल बी 1 अपॉन एस माइनस ए होल स्क्वायर। आया क्या सबको समझ में कैसे सॉल्व कर रहे हैं? तो मल्टीप्लिकेशन बाय डी का सबसे बेसिक एग्जांपल है। अब आते हैं अगले एग्जांपल के लिए। फिर नेक्स्ट एग्जांपल, example number 2, find Laplace transform of t square sin of at। अब यहाँ पे t स्क्वायर आ गया है, दैट मीन्स आपको दो बार डेरिवेटिव लेना होगा। फॉर्मूला क्या है हमारा, हियर f of t है आपका sin of at बराबर है, एंड n की वैल्यू कितनी है 2 है, बराबर है क्या। एंड देयरफॉर लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ, देखो कुछ लोग बोलेंगे सर मैं टी रेज़ टू एन के फॉर्मूले से टी स्क्वायर का लैपलास फाइंड आउट कर लेता हूँ और साइन ऑफ एटी का भी अलग से कर लेता हूँ। वो आप कर सकते थे अगर यहाँ पे प्लस या माइनस रहता। मल्टीप्लिकेशन साइन है तो आपको मल्टीप्लिकेशन बाय टी प्रॉपर्टी ही यूज करनी पड़ेगी। हाँ प्लस रहता तो आप टी स्क्वायर के लिए अलग फॉर्मूला यूज करते और साइन ऑफ एटी के लिए अलग करते लीनियरिटी प्रॉपर्टी से। लेकिन क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी दैट इज नथिंग बट लैपलास ऑफ साइन ऑफ एटी का लैपलास फाइंड आउट करेंगे। वो कितना होता है a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कॉल इट एज फाई ऑफ एस, बराबर है। नाउ अप्लाई टी स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एटी, तो कितना बन जाएगा, दिस विल बी a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और अब आप उसको क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या है हमारा, रेज टू पावर n है, फॉर्मूला है हमारा माइनस 1 रेज टू n, दैट इज माइनस 1 रेज टू 2 d रेज टू 2 बाई डी एस स्क्वायर ऑफ फाई ऑफ एस दैट इज a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यानी इस ब्रैकेट क्वांटिटी को यू हैव टू डिफरेंशिएट 2 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू s। माइनस 1 स्क्वायर कितना बन जाएगा प्लस 1, सो ये चला जाएगा d बाई डी एस ऑफ दिस। अब a भी कांस्टेंट है, आप चाहिए तो a को पहले ही बाहर ले लो, चलेगा, या बाद में कर लो। सो यहाँ पे होगा a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बराबर है। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको, दिस विल बी नथिंग बट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूइंग ऑन नेक्स्ट पेज, इट इज नथिंग बट क्या होगा, दिस विल बी टी स्क्वायर, ए बाहर ले लो 1 हट जाएगा। नेक्स्ट है d बाई डी एस एज इट इज, देन d बाई डी एस ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, बराबर है, हाँ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। अब आप उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, रेज टू पावर 1 है, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स, इट इज माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो ये बन जाएगा a एज इट इज d बाई डी एस एज इट इज, इसका होगा माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एस स्क्वायर दोबारा आएगा, इंटू डेरिवेटिव ऑफ एस स्क्वायर कितना होता है इंटू 2al इंटू 2s, बराबर है क्या, ऑल ऑफ यू एग्री। क्योंकि ये डेरिवेटिव में ये यस फंक्शन सर। जो है एक और फंक्शन है तो आपको एस स्क्वायर का भी डेरिवेटिव लेना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये माइनस साइन आ गया है, ए है और यहाँ पे 2s है, आप 2 को भी बाहर चाहिए तो ले लो, अदरवाइज अंदर रखना है अंदर रखो। दिस इज नथिंग बट माइनस साइन माइनस 2a एज इट इज d बाई डी एस ऑफ, अब बचेगा कितना फिर s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू 2, बराबर है यहाँ तक। अब इसको एक और बार डेरिवेटिव लेना है, एक और डेरिवेटिव है, 2 बार करना था, लेकिन अब यहाँ पे u अपॉन वी रूल करना पड़ेगा। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर u अपॉन वी,
बोलो, याद है ना? डिवीजन बाय फॉर्मूला फॉर u अपॉन v, डेरिवेटिव के लिए क्या होता है वो, दिस विल बी नथिंग बट -2a आपने बाहर ही रखा है, अंदर होगा डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ s, डेरिवेटिव ऑफ s कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू s है तो 1, माइनस साइन, देन s एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट इज 2 इंटू s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला यूज किया तो ये बना 2a, राइट। देन ये एस स्क्वायर भी एक फंक्शन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटू 2s से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एस स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का एक और स्क्वायर, दैट मीन्स एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर था और एक स्क्वायर आएगा तो रेस टू 4 पावर बन जाएगा। बराबर है क्या? ये स्टेप सबको समझ में आ रही है? अगर आ गई तो फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिंप्लीफाई करना है और सॉल्व कर देना है। दिस विल बी -2a एज इट इज, यहाँ पे होगा, यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है और यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, यू कैन टेक आउट वन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉमन, राइट। सो दिस विल बी एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर क्या होगा फिर, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो रहा है 2s इंटू 2s, दैट विल बी कितना हो जाएगा 4s स्क्वायर, यहाँ से एक एस स्क्वायर प्लस 1 कॉमन लिया है हमने, डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू 4 है, ये एस स्क्वायर प्लस 4 कैंसिल होगा, इससे बचेगा कितना फिर आपके पास, -2a, यहाँ पे होगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 4s स्क्वायर डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। सिंप्लीफाई करो इसको, दिस विल बी नथिंग बट कितना हो जाएगा, -2a एज इट इज, यहाँ पे होगा -3s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। अब चाहिए तो आप माइनस माइनस जो है वो कॉमन ले सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप अंदर, राइट। सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये प्लस बनेगा और ये माइनस बनेगा, रिमेनिंग टर्म विल बी सेम, ये रेस टू 3 है यहाँ पे रेस टू 3 है, एंड देयरफॉर आपका फाइनल आंसर होगा 2a इनसाइड 3s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइड बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेस टू 3। आया सबको समझ में? बराबर है क्या? एक और एग्जांपल लेते हैं फिर। अब फिलहाल में तो आप क्या करो, बस समझ लो, फिर एक बार वीडियो भी देख लिया करो तो आपको और क्लियर आइडिया मिल जाएगा, और फिर नोट्स तो आपको दे ही रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3, t into Laplace transform of, find Laplace transform of t into sin raised to 3t। अब सबसे पहले आपको sin raised to 3t मल्टीप्लिकेशन बाय t तो दिख रहा है क्योंकि मल्टीप्लाई है, प्लस होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, राइट। सो आपको अगर sin raised to 3t के लिए करना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले sin raised to 3t को सिंप्लीफाई करना होगा, बराबर है। अब sin raised to 3t के लिए हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला चाहिए होगा, दिस विल बी sin of 3t is given by 3 sin t minus 4 sin क्यूब t, राइट। अब मुझे sin रेस्ट 3t चाहिए, यानी यहाँ ये वाली क्वांटिटी चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, रिमेनिंग टर्म्स को इधर शिफ्ट करता हूँ, ये सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड जाएगी तो माइनस बनेगी और फिर ये -4 डिनोमिनेटर में जाएगा +4 बनेगा, 1/4 बनेगा, राइट। सो क्या करते हैं, दिस विल बी sin of 3t minus 3 sin t इक्वल टू -4 sin क्यूब t, बराबर है क्या? अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे -1 से मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा, राइट। तो ये बन जाएगा 3 sin t, ये प्लस होगा और ये माइनस बन जाएगा sin 3t इक्वल टू 4 sin क्यूब t। अब मुझे सिर्फ sin क्यूब t चाहिए क्योंकि मुझे यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, तो ये 4 को भी शिफ्ट कर देता हूँ, एंड देयरफॉर sin क्यूब 1/4 as it is 3 sin t minus sin of 3t equal to sin cube t, and therefore sin cube t के लिए फॉर्मूला क्या है, this will be 1/4 3 sin t minus sin of 3t, right।
अब आपने सिंप्लीफाई कर लिया है क्योंकि यहाँ पे रेस टू पावर कुछ है नहीं, तो आप लैपलास ट्रांसफॉर्म इसका इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। सो अप्लाई लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स, साइन क्यूब टी इक्वल टू, यहाँ पे भी लैपलास अप्लाई होगा, 1/4 तो कांस्टेंट है बाहर आएगा, यहाँ पे ये 3 बाहर आएगा, लैपलास ऑफ साइन टी माइनस लैपलास ऑफ साइन ऑफ 3t। अब इनका लैपलास तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाएगा, कितना होगा ये 1/4 एज इट इज 3 इंटू साइन इज 1/s² प्लस 1 स्क्वायर माइनस 3/s² प्लस 3 स्क्वायर। आई होप अभी आप लोग एटलीस्ट आपको अभी तो फॉर्मूला क्लियर होंगे कि साइन ऑफ ए टी है तो उसका फॉर्मूला होता है a/s² प्लस a स्क्वायर, साइन ऑफ टी है मतलब ए की वैल्यू 1 है तो 1/s² प्लस 1 स्क्वायर, राइट। ये हुआ आपका फाई ऑफ एस, दिस इज योर फाई ऑफ एस। आप चाहिए तो ये 3 को यहाँ पे लिख सकते हो। अब आपको मल्टीप्लिकेशन बाय टी प्रॉपर्टी यूज करनी है। सो लैप्लास ऑफ टी साइन 3t साइन रेज टू 3t विल बी नथिंग बट क्या होगा, दिस विल बी मल्टीप्लिकेशन बाय टी है लेकिन रेज टू पावर 1 है तो फॉर्मूला क्या होगा -1/1 डी बाई डी एस डी रेज टू 1 बाई डी एस रेज टू 1 ऑफ फाई ऑफ एस, बराबर है क्या, आया सबको समझ में। दिस विल बी नथिंग बट -1 डी बाई डी एस ऑफ, ये क्या होगा, दिस विल बी ब्रैकेट के अंदर 1/4 3/s² प्लस 1 माइनस 3/s² प्लस 3 स्क्वायर। आप 3 को कॉमन ले सकते हो, राइट। सो 3 आप 3 और 4 3/4 आप बाहर ले सकते हो, तो ये बनेगा -3/4 इक्वल टू, यहाँ पे होगा डी बाई डी एस ऑफ, अगर आपने 3 और 4 को दोनों तरफ से कॉमन लिया है तो यहाँ पे 4 नहीं था, राइट। 3/4 ये वाला है, सॉरी हाँ बराबर है, ये दोनों कॉमन हो रहे हैं, ये 4 तो दोनों को कॉमन है, ब्रैकेट्स देख लो तब। तो -3/4 दोनों तरफ से कॉमन लिया, अंदर बचेगा 1/s² प्लस 1 माइनस 1/s² प्लस 3 स्क्वायर, राइट। अब बस आपको डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एस, दोनों के लिए आपको आंसर मिल जाएगा। सो कंटिन्यूइंग ऑन नेक्स्ट पेज वी हैव पेज नंबर 6। सो पेज नंबर 6 होगा, दिस विल बी -3/s एज इट इज, डेरिवेटिव जब आप लेंगे 1/s² 1 का, मैं सेपरेट कर लेता हूँ उनको, 1/s² प्लस 1, इसके लिए डेरिवेटिव माइनस डी बाई डी एस ऑफ 1/s² प्लस 9 के लिए डेरिवेटिव, तो आप समझ में आएगा। दिस विल बी नथिंग बट 1/x है, समझ लीजिए दिस इज 1/x, तो इनका डेरिवेटिव होगा -1/x² होता है, दैट इज 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ s² इज 2s, राइट। माइनस साइन, इसका डेरिवेटिव होगा माइनस, ब्रैकेट देता हूँ मैं, -1/s² प्लस 9 रेज टू 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ s² इज 2s, बराबर है। अब यहाँ पे भी 2s है, यहाँ पे भी 2s है, आप चाहिए तो 2s को कॉमन ले सकते हो, बराबर है। अब हो गया, ये आपका डेरिवेटिव आ गया है, अब आपको बस इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ से मैं 2s कॉमन ले लेता हूँ, या -2s आपको कॉमन लेना है तो आप -2s लो, -3/4 इंटू -2s अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास, 1/s² प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस, ये प्लस बन जाएगा, अगर मैं माइनस साइन बाहर ले रहा हूँ तो यहाँ पे माइनस ही रखना पड़ेगा, 1/s² प्लस 9 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब आप चाहिए तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लो, दैट्स इट, इतना ही रहेगा। दिस विल बी, ये माइनस माइनस प्लस बनेगा और 2 1 2 2 जा, सो आपका आंसर होगा 3s/2, इनसाइड इट इज 1/, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये होगा s² प्लस 9 होल स्क्वायर माइनस s² प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, s² प्लस 1 होल स्क्वायर s² प्लस 9 होल स्क्वायर, राइट। सिंप्लीफाई करो इनको, दिस विल बी 3s/2, यहाँ पे कैसे करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करना होगा आपको, तो दिस विल बी
s रेज टू 4 प्लस 18 s स्क्वायर प्लस 81, और यहाँ पे होगा माइनस साइन के बाद एस स्क्वायर प्लस 2 एस स्क्वायर प्लस 1, राइट, डिवाइडेड बाय ये डिनोमिनेटर सेम होगा एस स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर को और कॉम्प्लिकेशन नहीं करते हैं, उसको एज इट इज रखते हैं, एस स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर, राइट। सिंप्लीफाई करो, दिस इज 3s/2 इनसाइड दिस इज व्हाट, यहाँ पे ये s रेज टू 4 होगा। सो s रेज टू 4 s रेज टू 4 कैंसिल होने वाले हैं। पहले माइनस साइन को अंदर शिफ्ट कर लेता हूँ, s रेज टू 4 प्लस 18 s स्क्वायर प्लस 81 माइनस s रेज टू 4 माइनस 2 s स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर s स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर। तो आप सिंप्लीफाई कर लो, एस एस टू 4 कैंसिल हो रहे हैं, 18 एस स्क्वायर माइनस 2 एस स्क्वायर बन जाएगा, 16 एस स्क्वायर, 81 माइनस 1 इज 80। सो आपका आंसर होगा 3s/2, अंदर होगा 16 एस स्क्वायर प्लस 80 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर एंड एस स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर। तो आप चाहिए तो यहाँ से 16 को कॉमन ले सकते हो, सो दिस विल बी 3s/2, 16 टेकन आउटसाइड तो अंदर होगा s स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर s स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर, राइट। 2 1s are 2 8s are, सो आपका फाइनल आंसर होगा 8 3s are 24, सो 24, ये s को इससे मल्टीप्लाई कर लो, s इंटू s प्लस 5, यहाँ पे स्क्वायर नहीं रहेगा, एक मिनट। यहाँ पे स्क्वायर रहना चाहिए, बिकॉज ये हो रहा है 16 एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर रहेगा, और ये एस तो हमने पहले लिया है, तो एस स्क्वायर है यहाँ पे, एस स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर एंड एस स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर। ये होगा आपका फाइनल आंसर। आया क्या सबको समझ में? पीडीएफ दूंगा तो और क्लियर होगा आइडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर अभी। संकेत, असीम, आया सबको समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट है और अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ t स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन टी, राइट। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन बाय टी की प्रॉपर्टी यूज करनी है, लेकिन जो फंक्शन है आपका वो अंडर रूट में है, तो सबसे पहले उसको अंडर रूट से बाहर निकालना पड़ेगा, तभी आप लैपलास यूज कर पाएंगे, राइट। सो फॉर दैट लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर, लेट एफ ऑफ टी है आपका, वो है टी अंडर रूट 1 प्लस साइन टी है, टी नहीं है, राइट। सो इसको पहले सिंप्लीफाई करना होगा, ये किसी तरह से स्क्वायर रूट से बाहर आना चाहिए, तभी आप लैपलास अप्लाई कर पाएंगे। कैन आई राइट this as 1 as sin square t plus cos square t, sin 1 की जगह पे मैं sin square theta plus cos square theta लिख सकता हूँ, राइट। एंड sin t के लिए, sin t के लिए क्या करें फिर, sin 2 थीटा का फॉर्मूला है हमारे पास। व्हाट इज sin 2 थीटा? sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा, राइट। सो कैन आई राइट sin t, क्योंकि अगर ये हाफ हो जाता है तो यहाँ पे भी हाफ लेना होगा, तो ये होगा sin t/2 2 sin t/2 cos ऑफ t/2, ऐसा होगा, बराबर है क्या? अब क्योंकि ये t/2 में आ गए हैं तो मैं इसको t/2 लिख सकता हूँ, बिकॉज साइन स्क्वायर कोई भी थीटा के लिए ये 2 है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, सो एज साइन स्क्वायर t/2 प्लस कॉस स्क्वायर t/2 इज आल्सो 1। सो इस ब्रैकेट ये अंडर रूट 1 प्लस साइन टी को मैंने इस तरह से लिखा है। अब अगर मैं इसको ऑर्गेनाइज करूँ, दिस इज व्हाट, साइन स्क्वायर t/2 प्लस 2 sin t/2 cos t/2 प्लस cos स्क्वायर t/2। तो अगर आपको ऑब्जर्व करेंगे तो दिस इज नथिंग बट a प्लस बी होल स्क्वायर,
बराबर है. सो कैन आई राइट इंस्टेड ऑफ दिस होल टर्म a plus b whole square, that is sin t by 2 plus cos of t by 2 whole square, right? अब स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर है, सो बोथ गेट कैंसल्ड एंड देयरफॉर आपकी जो फंक्शन है, आपकी जो वैल्यू है रूट 1 प्लस साइन टी, वो बन जाएगा साइन टी बाई 2 प्लस कॉस ऑफ टी बाई 2. क्या इतनी स्टेप समझ में आ गई आपको? अगर ये आ गई तो आपका आगे का एग्जाम्पल इजीली सॉल्व हो जाएगा. आ रहा है? क्योंकि अंडर रूट में था, अंडर रूट में हम लोग लैप्लास नहीं अप्लाई कर सकते, इसीलिए उसको सिंप्लीफाई करके ट्रिग्नोमेट्री से यहाँ पे उसको स्क्वायर रूट से बाहर निकाला है. नाउ मल्टीप्लिकेशन बाय टी में क्या करते हैं, हम एक्चुअल फंक्शन का लैप्लास फाइंड आउट करते हैं और फिर मल्टीप्लिकेशन बाय टी की प्रॉपर्टी यूज करते हैं. तो सबसे पहले दिस इज योर एफ ऑफ टी, तो अप्लाई लैप्लास ऑन बोथ साइड्स. अंडर रूट 1 प्लस साइन टी का लैप्लास होगा इज नथिंग बट लैप्लास ऑफ साइन टी बाई 2 प्लस कॉस ऑफ टी बाई 2. बराबर है क्या? अब क्योंकि ये प्लस आ गया है तो आपको सिंपली बस इनको लैप्लास अप्लाई करना है इंडिविजुअली, राइट? तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. एंड देयरफॉर कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट पेज वी हैव जस्ट अप्लाई द लैप्लास ऑन बोथ साइड्स. आपको क्या मिलेगा फिर? देन दिस विल बी नथिंग बट दिस इज लैप्लास ऑफ साइन टी बाई 2 प्लस लैप्लास ऑफ कॉस ऑफ टी बाई 2 हो जाएगा. अब साइन ए टी के लिए आपका फॉर्मूला होता है ए अपॉन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है? 1/2 है. यहाँ पे भी ए की वैल्यू है 1/2 एंड देयरफॉर दिस विल बी कितना होगा ये ए दैट इज 1/2 डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 1/2 होल स्क्वायर, राइट? प्लस यहाँ पे फॉर्मूला है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1/2 होल स्क्वायर, राइट? सिंप्लीफाई कर लो इसको. दिस विल बी नथिंग बट कितना हो जाएगा? 1/2 डिवाइड बाय दिस, सो दिस विल बी 1/2 डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 1/4. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, यहाँ पे भी होगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1/4. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दिस विल बी 1/2 रहने दो डिवाइड बाय 4s स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय 4 प्लस s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय 4s स्क्वायर बाय 4, राइट? सिंप्लीफाई करो इसको, ये 4 ऊपर जाएगा तो क्या होगा? 1/2 इंटू 4 डिवाइड बाय 4s स्क्वायर, दिख रहा है ना सबको? 4s स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये 4 भी ऊपर जाएगा 4s डिवाइड बाय 4s स्क्वायर प्लस 1. ये 2 1s are 2 2s are and therefore your simplified form will be क्या हो जाएगा? दिस विल बी नथिंग बट डिनोमिनेटर चला गया, डिनोमिनेटर देखेंगे तो दोनों का सेम आ रहा है. सो क्या हो जाएगा? दिस विल बी डिनोमिनेटर सेम है इसलिए न्यूमरेटर ऐड होगा 4s प्लस 2 डिवाइड बाय 4s स्क्वायर प्लस 1, राइट? अब ये जो है ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ रूट 1 प्लस टी का आया है, 1 प्लस साइन टी का. सो लैप्लास ऑफ रूट 1 प्लस साइन टी is 4s plus 2 divided by 4s square plus 1, that will be phi of s. बराबर है? अब आपको तो चाहिए मल्टीप्लिकेशन बाय टी के लिए, सो क्या करेंगे? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी अंडर रूट 1 प्लस साइन टी. इट इज नथिंग बट टी का पावर कितना है यहाँ पे? 1 है एंड देयरफॉर फॉर्मूला होगा -1 रेस टू 1 डी रेस टू 1 बाय डी एस रेस टू 1 ऑफ फाई ऑफ एस, दैट इज 4s प्लस 2 डिवाइड बाय 4s स्क्वायर प्लस 1, राइट? आप चाहिए तो यहाँ से 2 को कॉमन ले सकते हो बट अब अल्टीमेटली आपको u अपॉन v रूल करना होगा यहाँ पे सॉल्व करने के लिए. दिस विल बी -1, यहाँ पे होगा डिनोमिनेटर 4s स्क्वायर प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस. इसका डेरिवेटिव कितना होगा? 4s का 4, बिकॉज s का डेरिवेटिव 1 है, 2 का तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. माइनस साइन, फिर है 4s प्लस 2
और डेरिवेटिव ऑफ 4s² होगा 8s, बराबर है क्या, डिनोमिनेटर में 4s² + 1 होल स्क्वायर बन जाएगा, राइट। अब सिंप्लीफाई कर लो, माइनस साइन एज इट इज यहाँ पे हो रहा है 4, यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो चाहिए तो, या सिंप्लीफाई कर लो, दिस इज व्हाट 16s² + 4 माइनस 8 4 जा 32 s² माइनस 16s डिवाइडेड बाय 4s² + 1 होल स्क्वायर, ये होगा आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म, राइट। नेक्स्ट दिस विल बी, अब माइनस 16s² माइनस 32s² कितना हो जाएगा, -16s², माइनस साइन बाहर एक है और एक यहाँ पे हो रहा है -16s², 4 माइनस 16s एज इट इज है, -16s + 4 डिवाइडेड बाय 4s² + 1 होल स्क्वायर हो रहा है, राइट। अब सिंप्लीफाई कर लो इसको, क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन से अंदर शिफ्ट कर दो, दिस विल बी 16s² + 16s - 4 डिवाइडेड बाय 4s² + 1 होल स्क्वायर। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से ज़्यादा आप 4 से 4 कॉमन ले सकते हो यहाँ से, बाकी और कुछ नहीं है। दिस इज योर फाइनल आंसर, 4 × 4s² + 4s - 1 डिवाइडेड बाय 4s² + 1 होल स्क्वायर, ये होगा आपका फाइनल आंसर। आया सबको समझ में मल्टीप्लिकेशन बाय टी कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर यहाँ पे t⁻² होता तो आपको एक और बार इसको डिफरेंशिएट करना होता, t⁻³ होता तो इस क्वांटिटी को आपको और 2 बार डिफरेंशिएट करना होता, इतना ही डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। क्या सबको समझ में आ रहा है ये पार्ट? भोजेश, अनीक, असीम, आ रहा है क्या समझ में? हाँ सर। ओके, बहनों के 3 लेक्चर एक साथ में लेना डिफिकल्ट है आप लोगों के लिए भी, लेकिन अब हमारे पास टाइम कम है और हमको 100% सिलेबस करना है, तो थोड़ा आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे समझने के लिए। पीडीएफ तो बाद में शेयर कर दूंगा, वीडियो लेक्चर भी ऑनलाइन पोस्ट कर देता हूँ ताकि आपको एक और बार आप गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं इवैल्यूएशन में। अगर इवैल्यूएट टाइप का क्वेश्चन आता है मल्टीप्लिकेशन बाय टी के लिए तो क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, पेज नंबर 7, इवैल्यूएट वाला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 1, इवैल्यूएट। अब ये क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, एक मिनट, आप ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जो हमने सॉल्व नहीं किया है, हाँ ये वाला लेते हैं, इवैल्यूएट। जब भी इवैल्यूएशन का क्वेश्चन आएगा आपको डेफिनेशन आनी चाहिए लैप्लास की। इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 to infinity e⁻³ t into cos of t into dt, right? Solution. देखो सबसे पहले तो if what is definition of Laplace transform? Laplace transform of f of t is given by integration 0 to infinity e⁻st into f of t into dt, right? अगर आप इसको और इसको कंपेयर करते हो then you will get to know that this is, यहाँ पे बस s की वैल्यू चेंज है और f of t यहाँ पे है, here f of t is t into cos of t, बराबर है, और s की वैल्यू बस चेंज है, s की वैल्यू है 3। So instead of finding this, we'll first of all find Laplace transform of t into cos of t, पहले सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। To find, but according to the definition ये होता है 0 to infinity e⁻st into t into cos of t into dt, according to the definition। जब आपको इसका आंसर मिल जाएगा then in last step you will just substitute the value of s as 3 and you will get the answer for this evaluation। क्लियर है ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? तो सबसे पहले इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। Laplace transform of t into cos t बोला है, मल्टीप्लिकेशन बाय t है, सो हियर मल्टीप्लिकेशन बाय t प्रॉपर्टी इज इन्वॉल्व्ड। ये बस समझने के लिए लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में एक्सपेक्टेड नहीं है,
राइट। सो फॉर दैट क्या करेंगे, सबसे पहले t को छोड़ के जो पार्ट है उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर लेते हैं। व्हाट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos t? सबको आना चाहिए अभी तो। a की वैल्यू 1 है यहाँ पे, ये होगा s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, कॉल इट एज फाई ऑफ s, बराबर है। नेक्स्ट, जब आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाई ऑफ एस फाइंड आउट कर लिया, आप क्या करेंगे, लैप्लास ऑफ टी इंटू कॉस ऑफ टी फाइंड आउट करेंगे। दैट इज नथिंग बट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, अगर रेस टू पावर 1 है तो माइनस 1 रेस टू 1 याद लिखना है, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे टी इंटू एफ ऑफ टी का फॉर्मूला होता है टी रेस टू एन, वो होता है माइनस 1 रेस टू एन डी रेस टू एन बाई डी एस रेस टू एन ऑफ फाई ऑफ एस। ये होता है आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला। सो यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो ये आएगा डी बाई डी एस रेस टू 1 और फाई ऑफ एस, फाई ऑफ एस हमारा है यहाँ पे s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। तो आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, बस u अपॉन वी रूल यूज होगा यहाँ पे, बराबर है। सो आंसर विल बी माइनस 1 एज इट इज, यहाँ पे होगा डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज 2s डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर, बराबर है क्या, समझ में आ रहा है, u अपॉन वी रूल। अब यहाँ पे हो रहा है 2s स्क्वायर, यहाँ पे s स्क्वायर प्लस 1, सिंप्लीफाई कर लो, माइनस साइन एज इट इज, ये होगा s स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2s स्क्वायर डिवाइड बाय s स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ये s स्क्वायर और s माइनस 2s स्क्वायर कितना बन जाएगा, माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर होगा माइनस s स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय s स्क्वायर प्लस 1, तो रेस टू यहाँ पे 2 होगा ना, एक मिनट, तो यहाँ पे रेस टू पावर 2 आएगा, बराबर है हमारा रेस टू पावर 2 आएगा, राइट। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या होगा, ये माइनस साइन को अंदर शिफ्ट कर लो, तो आपको मिलेगा एस स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस, सर अब दिख रहा है एस स्क्वायर प्लस 1 होल सर स्क्वायर। हाँ बोलो, सर ऊपर को 2s कहाँ गया सर, कहाँ पे, माइनस एस 2 माइनस, हाँ ये वाला सर, ये वाला हाँ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ, 2s और 2s का मल्टीप्लिकेशन होगा 2s स्क्वायर, ओके हाँ, और ओके वो सर 2s स्क्वायर से माइनस करो आप s स्क्वायर को, तो आपको मिलेगा माइनस s स्क्वायर, क्योंकि ये लार्जर नंबर है। सो माइनस यस एस स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय दिस, अब आपने बस माइनस साइन को अंदर ब्रैकेट के अंदर शिफ्ट किया तो बन गया एस स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 1। ये हुआ आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी कॉस ऑफ टी का आंसर। लेकिन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ये आंसर किसका है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी इंटू टी इंटू कॉस टी इंटू डी टी का। लेकिन क्वेश्चन में हमको पूछा है, मैं कंपेयर करने के लिए थोड़ा शिफ्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन में हमको पूछा है ई रेस टू माइनस 3t के लिए, तो हम क्या करेंगे, पुट s इज इक्वल टू 3 इन अबो आंसर, बराबर है क्या, एंड देयरफॉर इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस 3t t इंटू कॉस ऑफ t इंटू डी टी इज गिवन बाय s की जगह पे 3 पुट कर दो, 3 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 3 स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लो इसको, दैट विल बी 9 minus 1 is 8, 9 plus 1 is 10, 10 square होगा 100, so 8 upon 100 is your answer। if you want to simplify, this is nothing but 4 से divide कर लो, 2 by 25 आएगा, 4 2 and 4 25, तो ये होगा आपका आंसर। यानी अल्टीमेटली आप मल्टीप्लिकेशन बाय टी ही कर रहे हो, बस आप लास्ट में एक स्टेप और बढ़ जा रही है कि आप एस की वैल्यूज नोट डाउन करो, फिर लास्ट के आंसर में पुट कर दो। आया सबको समझ में, ये पार्ट इजी है अल्तमाश। अब एक क्वेश्चन हम लोग पहले ही कर चुके हैं, लास्ट 10 मिनट है, एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, बस उसको मैं आपको यस सर इवैल्यूएशन फॉर्म में दे रहा हूँ, ये हमने पहले ही कर चुके हैं। इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू माइनस टी इंटू टी अंडर रूट 1 प्लस साइन टी इंटू डी टी। दिख रहा है कि सबको, ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी अंडर रूट 1 प्लस साइन टी का क्वेश्चन हम लोग पहले ही कर चुके हैं, ऑलरेडी सॉल्व, ही इज ऑलरेडी सॉल्व, बराबर है। बस उसी आंसर को उसको पहले सॉल्व करना है आपको, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो
और फिर आंसर में आपको s की जगह पे कितनी वैल्यू पुट करनी चाहिए? अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ तो s की वैल्यू है यहाँ पे 1, राइट? सो पुट s इज इक्वल टू 1 इन द आंसर, तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हम लोग किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। इस क्वेश्चन की एग्जाम्पल नंबर 4 की, एग्जाम्पल नंबर 4 का इन ऑलरेडी सॉल्व इन एग्जाम्पल नंबर 4। सो एग्जाम्पल नंबर 4 का जो आंसर है उसमें बस आप s की वैल्यू 1 पुट करेंगे। इसका आंसर कितना मिला था आपको? आंसर इज 4 अपॉन, मैं लिख लेता हूँ उसको। सो आंसर है आपका लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ t अंडर रूट 1 प्लस साइन t। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इसका आंसर है 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू माइनस एस टी टी अंडर रूट 1 प्लस साइन टी इंटू डी टी। उसका आंसर है 4 इंटू 4s स्क्वायर प्लस 4s माइनस 1 डिवाइड बाय 4s स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, राइट? अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये स्टेप को आपको यहाँ पे लिखना चाहिए, पुट s इज इक्वल टू 1। सो पुट s इज इक्वल टू 1, सो आपका आंसर होगा वो इसके लिए होगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू माइनस 1 इंटू टी, दैट इज माइनस टी टी अंडर रूट 1 प्लस साइन टी into dt, that will be 4 into ब्रैकेट के अंदर 4 into 1 square plus 4 into 1 minus 1 divided by 4 into 1 square plus 1 whole square, right? सिंप्लीफाई कर लो, कितना आंसर मिलेगा आपको? 4 plus 4 is 8, 8 minus 1 is 7 divided by 4 plus 1 is 5, 5 का स्क्वायर होगा 25। सो 14 by कितना आएगा आंसर? 25। 28 by 25 is your answer। कर सकेंगे ये पार्ट? यानी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी अंडर रूट 1 प्लस साइन टी को सॉल्व कर लो और फिर फाइनल आंसर में s की वैल्यू 1 पुट कर लो। So this is all about the introduction of Laplace transform, then various properties based on Laplace transform, and then solving them, first shifting property, second shifting property, change of scale property, linearity property, then multiplication by t property। इतने सारे properties हमने आज देखा है। PDF आपको शेयर कर देता हूँ, गो थ्रू इट, और अगर डाउट रहेगा तो पूछो, वीडियो लेक्चर भी पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा लेंदी है, आज का 3 लेक्चर एक साथ में हुए हैं, सो आपको उस तरह से प्रिपेयर करना पड़ेगा। गो थ्रू इट, डाउट रहेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछो, या इन बिटवीन द लेक्चर अगर आप कभी भी पूछना चाहते हैं तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, आई शेयर द PDF विद यू, होप आपको समझ में आया। अटेंडेंस हो चुकी है भाई, लेट आए हो तुम, कितना रोल नंबर है तुम्हारा?